ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। मृत्यु के बाद कहाँ? इस जन्म के बाद कहाँ? कैसे मृत्यु कैसे होगी और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? इसके बारे में एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस क्या कहते हैं? दोस्तों, फिजिकली हम इस चीज को देख नहीं सकते, ना कोई जान सकता है। सिर्फ वो लोग जो साधु, जो महान सिद्ध, जो इन एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं, या वो लोग जो मरने के बाद वापस आए और उन्होंने कुछ स्टोरीज शेयर की, या जो हमारे वेदों में लिखा है, उसके बात पे ये बात की जा रही है। अदरवाइज हम संसारिक लोगों के बस में नहीं है ये जानना कि मृत्यु कैसे होगी और मृत्यु के बाद क्या होगा। आप ये कर सकते हैं, जो लोग जिनको आप जानते हैं, आप उनका चार्ट देखें, वो कॉम्बिनेशन लगा के देखें, ये आपको पता रहेगा कि मृत्यु कैसे होगी। बट उसके बाद की क्या गति होगी, आई डाउट, वो पॉसिबल नहीं है। मगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमारा एक वीडियो था जिसमें हमने बोला था कि आपका पिछला जन्म कैसा है, पिछले जन्म में क्या किया, किन चीजों से आज भी आपको डर लगता है, अननोन चीजों से, क्योंकि वो पिछले जन्म के साथ कनेक्टेड थी। सो इसमें हम बात करेंगे अगले जन्म की गति कैसे रहेगी। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है दोस्तों, याद रखें, बृहस्पति जीवा है, बृहस्पति धर्म है। सो अगर बृहस्पति कहीं पे भी कुंडली के अंदर अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, वेल प्लेस्ड हो, तो ऐसे जातक की जो लास्ट राइट्स रहती हैं वो काफी धूमधाम से रहती हैं। लोग उसको अंतिम संस्कार में काफी लोग आते हैं। कोरोना टाइम की बात नहीं कर रहा हूं। और ऐसे लोग मरने के बाद किसी अच्छी जगह पैदा होते हैं। अगर लगन में उच्च राशि का चंद्रमा हो और उससे कोई पाप ग्रह ना देखते हो, तो जातक की सदगति होती है। वो जब मरता है तो उसके पीछे लोग उसकी बातें करते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था। अगर लगन में गुरु हो, चंद्रमा हो और 8वां घर खाली हो, 8वां घर मृत्यु का भी कहते हैं, 8वां घर खाली हो, तो ऐसा आदमी जीवन में बड़े अच्छे काम करता है, धर्मात्मा होता है, पुण्य आत्मा होता है, और मरने के बाद सदगति मिलती है। अगर जन्म कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हो या सब राशि के हो, एक अच्छी मौत मरता है और अपना लाइफ, नेचुरल लाइफ पूरी करने के बाद मरता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी फैमिली पीछे से अच्छे तरीके से रहती है। दोस्तों, अगर लगन में गुरु चंद्रमा हो, शनि उच्च का हो, मंगल उच्च का हो, तो ऐसा जातक लाइफ के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है। लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन करता है और अच्छे लोक में जाता है। अच्छा लोक हो सकता है इंद्र लोक के हायर सर्कल्स में जाता हो या ब्रह्म लोक में जाता हो। अष्टम भाव पर मंगल और शनि दोनों की युति हो तो जातक अननेचुरल डेथ मरता है। उसकी जो डेथ होती है बिफोर टाइम होती है। हम जानते हैं हमारी डेथ का समय 84 इयर्स एक लिमिट है। रीजन क्या है? बृहस्पति जब अपने घर से चलता है वो 6 चक्कर लगाता है, तो 6 चक्कर लगाने के बाद उसकी पोजीशन आती है 72 इयर्स और 7वां चक्कर उसका 84 पे खत्म होता है। सो आप देखेंगे मैक्सिमम जो लाइफ की डेथ एक्सपेक्टेंसी है वो 72 टू 84 इयर्स रहती है अगर नेचुरल डेथ की बात करें। और जो लोग 72 से पहले मरते हैं, दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इज प्री मैच्योर। ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, एक्सीडेंट से होंगी, बीमारियों से होंगी,
मगर नेचुरल डेथ का साइकिल 72 टू 84 ईयर रहता है। जब बृहस्पति अपना 6वां चक्कर खत्म करता है तो उसका डेथ का पीरियड शुरू हो जाता है और 7वें चक्कर तक रहता है 84 ईयर तक। सो मैक्सिमम कहीं पे भी आप लाइफ स्पैन में देखें 72 टू 84 ईयर इज द एज जिनके अंदर जनरली मैक्सिमम पॉपुलेशन जो नेचुरल डेथ से मरते हैं वो निकल जाते हैं। लोग उसके आगे भी चलते हैं, वो एक्सेप्शन है। सो अभी हम बात करते अगला जन्म कहाँ जाएगा। दोस्तों, अगर 8वें घर पे शुक्र हो और उस पे गुरु की दृष्टि हो तो वो एक व्यापारी के घर में पैदा होता है। अगर 8वें भाव पे मंगल की दृष्टि हो और मंगल पे शनि की दृष्टि हो तो वो जीवन में नरक भोगता है, यानी कि मरने के बाद वो नरक भोगता है। अगर 8वें भाव में राहु हो तो ये जातक को पुण्य आत्मा बना देता है और वो मरने के बाद राज्य कुल में जन्म लेता है। दोस्तों, ऋषियों के अनुसार अष्टम भाव को अगर शनि देख रहा हो और अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो तो जातक योगी होता है और वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अभी मोक्ष किसको मिलेगा? चार्ट के अनुसार अगर 11th हाउस में सूर्य हो, बुध हो, 9वें भाव में शनि हो, 8वें भाव में राहु हो तो जातक को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। सो 8वें भाव में राहु का होना एक मरने के बाद सदगति को इंडिकेट करता है। इसके अलावा गुरु लगन में हो, शुक्र 7वें भाव में हो, कन्या राशि का चंद्रमा हो एवं धनु राशि में हो तो जातक मरने के बाद अच्छी पोजीशन पे जाता है। 8वें घर को अगर गुरु, शुक्र और चंद्रमा तीनों ग्रह देखते हो तो वो भगवान के चरणों में जाता है, ऐसा ऋषियों का कहना है। दोस्तों, ये तो कुछ हमारी किताबों के अनुसार मृत्यु के बाद क्या गति होगी उसके बारे में। इसको किसी ने देखा नहीं है, ये कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजिस्ट की, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।